नमस्ते। आज चर्चा का विषय है डिफरेंशियल वैक्सीन प्राइसिंग। जो भारत में वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें केंद्र, राज्य और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अलग-अलग रेट क्यों हैं? इस पे राजनीतिक हलकों में और सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। तो इस पर एक हम लोग संक्षेप से देखेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। और इस पर बात करने के पहले एक नज़र डालते हैं पूरे कोरोना की बैकग्राउंड की। कैसे कोरोना शुरू हुआ। पिछले वर्ष जब कोरोना शुरू हुआ और सरकार ने जो भी उपाय किए, प्राथमिक उपाय, उसमें लॉकडाउन भी एक था। उस समय विपक्षी दलों ने और तमाम तथाकथित स्वयंसेवी संगठनों ने सरकार का बहुत विरोध किया। और ये जानकर कोई हैरानी नहीं होगी आपको कि भारतवर्ष एकमात्र शायद ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसमें हर काम में, चाहे वो आपदा का हो, चाहे वो रक्षा का विषय हो, चाहे सामाजिक मुद्दा हो, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, उसमें राजनीति अवश्य होगी। बिना राजनीति हुए भारत में कोई काम नहीं होता है। लॉकडाउन को लेकर तमाम बातें हुई कि बिना नोटिस दिए कैसे शुरू हो गया। फिर विपक्षी दलों ने कहा कि वो कैश दीजिए जो लोग विस्थापित हुए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहाँ से प्रवासी मजदूरों को बॉर्डर्स पे छोड़ दिया। महाराष्ट्र वगैरह से स्पेशल ट्रेन चलाई गई, उसमें ट्रेन का पैसा राज्य सरकारों को प्राथमिक स्तर पर वहन करना था, बाद में उनको रिम्बर्समेंट होना था। उसको लेकर तमाम हर स्तर पे बहुत विरोधाभास रहा और कुछ कमियां केंद्र सरकार की रहीं, लेकिन राज्य सरकारें जहां कहीं भी गैर भाजपा सरकारें थीं, उन्होंने इसे मुद्दा बनाया और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति कर रहे हैं इसमें। लेकिन इस कोरोना महामारी से लड़ते हुए वैक्सीन विकसित करने की दिशा में भी काम चल रहा था और भारत पहला देश है जहां पर 2 वैक्सीन विकसित हुई, बहुत जल्दी से विकसित हुई। उसमें से एक वैक्सीन कोविशील्ड अपने सारे जो टेस्ट के चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, पूरे करके सरकार ने उसे अधिकृत कर दिया। और एक दूसरी वैक्सीन थी कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक हैदराबाद ने विकसित किया है। वो अपने अंतिम चरण के परीक्षण से गुजर रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा और वैक्सीन की आवश्यकता को देखते हुए उसे भी आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई। बस इतना करना था। फिर भूचाल आ गया। लोगों ने वैक्सीन के विरुद्ध में तमाम सारी बातें करने शुरू कर दी कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है और कैसे कर दिया गया और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। कुछ लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि तो भाजपा की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है और इसको वो नहीं लगवाएंगे। राजनीतिक स्तर पर विरोध करने का परिणाम यह हुआ कि लोगों में एक नकारात्मक संदेश चला गया और लोगों में इस वैक्सीन को लेकर वह उत्साह देखने को नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और इस स्थिति को समझते हुए, क्योंकि वैक्सीन का कंजम्पशन इनिशियल स्टेज में भारत में बहुत ज़्यादा नहीं था, तो भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीब देशों को, छोटे देशों को जिनके पास संसाधन नहीं थे, उनको वैक्सीन देने का कार्य किया। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहना मिली भारत को। अब जब वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हुआ तो उसमें एक नीति बनानी थी, क्योंकि 135 करोड़ लोगों को ओवरनाइट वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता है इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, और उसका प्रोडक्शन भी एक सीमित मात्रा में लगातार होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको 1 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाए और सारे देश को टीकाकरण हो जाए। ये बहुत संभव नहीं है, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे देश हैं, उनको भी समय लगा टीकाकरण में, और शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ टीकाकरण का कार्य पूरा हो गया है। भारत में चीन के बाद दूसरी बड़ी जनसंख्या 135 करोड़, तो स्वाभाविक है एक बहुत बड़ा टास्क था। तो नीति आयोग ने जो नीति बनाई उसके अंतर्गत सबसे पहले हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए लोगों को लगाई जानी थी, और दूसरे नंबर पर रखा गया 60 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को, प्लस 45 वर्ष से आयु वर्ग के लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन लोगों को संक्रमण के बहुत अधिक चांस थे।
और ये सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन गति नहीं पकड़ रहा था। तो ये किया गया कि कैसे इसमें गति लाई जाए और कैसे वैक्सीनेशन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए। तो इसे थोड़ा सा रिलैक्स करके 45 वर्ष से आयु वर्ग के सभी लोगों को, चाहे उनमें बीमारी हो ना हो, उनको अधिकृत कर दिया गया वैक्सीन के लिए। लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर भी हो हल्ला मचाया कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होना चाहिए और सारे लोगों को एक साथ होना चाहिए। सरकार ने इस चीज़ को भी स्वीकार किया, वैक्सीन निर्माताओं से बात की। प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत जल्दी उनको वैक्सीन मिले और बहुत जल्दी ये काम ख़त्म हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इतने बड़े स्केल पर अगर वैक्सीनेशन करेंगे तो इसमें बहुत सारे गड़बड़ियाँ होंगी और कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन का उद्देश्य ही कहीं भटक जाए और ये पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम राजनीति की भेंट चढ़ है। और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो कोविन ऐप है, पहले दिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि पहले दिन तो इसमें थोड़ा परेशानी आई, लेकिन विश्व में जितने भी सिस्टम किए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, कोविन ऐप इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बहुत सारे इसमें भी इसके दुष्प्रचार किया गया कि आप इसमें रजिस्टर मत करिए, आपका डेटा चला जाएगा और ये हो जाएगा, क्योंकि ये राजनीति तो हिंदुस्तान में होनी ही होनी है। एक सबसे अच्छी चीज़ है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई होगी उन्होंने देखा होगा कि उनके पास मैसेज आता है कि आप फीडबैक दीजिए, और फीडबैक इसलिए कि ताकि उसमें वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में सुधार किया जा सके। और अगर कोई फीडबैक नहीं देता है तो उसके पास फ़ोन आ जाता है। तो सोशल मीडिया में एक चीज़ वायरल की गई कि आपके पास फ़ोन आएगा और आपने जैसे ही एक दबाया तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई। आप देखिए कौन लोग हैं जो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के खिलाफ काम कर रहे हैं और सरकार को दबाव में बनाने की कोशिश करते हैं कि सबको यूनिवर्सल वैक्सीनेशन किया जाए, और दूसरी तरफ वैक्सीन के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। खैर, सरकार ने कहा ठीक है, इन जो उत्पादक हैं इन लोगों से बात करके, और ये कहा कि 45 वर्ष से नीचे और 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। उनके लिए 1 मई की तारीख निश्चित की गई और यह तय हुआ कि राज्य सरकारें अपने स्तर से इसका प्रबंध करेंगी। राज्य सरकारों को प्रबंध करना था, राज्य सरकारों को खरीदना था, क्योंकि ये राज्य सरकारों के कहने से ही किया गया। और इसमें भी भूचाल तब आ गया जब सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके रेट बताए। रेट ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेट था वो 150 रुपये, राज्य सरकार का रेट 400 रुपये और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए इसका रेट 600 रुपये रखा गया। इसमें बवाल हुआ कि भाई ऐसा क्यों है, सेंट्रल गवर्नमेंट 150 रुपये में ख़रीद रहा है और राज्य सरकार 400 रुपये में ख़रीद रहा है। हमें ध्यान देने की बात यह है कि ये भारत के लोगों को लगाई जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो 50% वैक्सीन खरीद रही है, ये भी लोग किसी न किसी राज्य में ही रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार के कोई अलग से सिटीजन्स नहीं हैं, ना ही केंद्र सरकार को इस वैक्सीन को खरीद के कहीं एक्सपोर्ट करना है और ना ही सरकार इसको बांटेगी राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन जहाँ पे विरोध करना होता है राजनीतिक कारणों से, इसका विरोध शुरू हो गया। और विरोध करने वाले राज्यों में केवल वही राज्य हैं जहाँ कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस गठबंधन सरकार में एक हिस्सा है, और फिर यह पूरा जो राजनीतिकरण शुरू हो गया। ये मुद्दा है आज के विषय का। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो प्राइस है अलग अलग क्यों है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, ये एक साधारण काम नहीं है कि हमें कोई चीज़ बनानी है, हमने फैक्ट्री लगाई और बनाना शुरू कर दी, कोई दवा बन रही है बनाना शुरू कर दी। इसमें सबसे पहले इसका डेवलपमेंट होता है, विकास किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ये काम कर रही है नहीं कर रही है, और तब कहीं ये बन के तैयार होती है। इसमें इनिशियल लागत कितनी लगनी है, कितनी लग सकती है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन ये महामारी इतनी भयानक और इतनी भयंकर थी कि बहुत से ऐसे देश हैं, अमेरिका से, जिन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट करने वाली एजेंसीज़ को पहले से फंडिंग कर दी। आपको याद होगा कि ट्रंप ने 10 करोड़ वैक्सीन का एडवांस पेमेंट कर दिया था। इसी तरीके से यूरोपियन कम्युनिटीज़ की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं
जिन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को एडवांस पेमेंट कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जब आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसमें R&D कर रहे हैं, प्रोडक्ट अभी तैयार नहीं है, लेकिन खरीदने वाले पैसे दे रहे हैं, तो आप रेट कैसे तय करेंगे? जो भी उस समय कॉन्ट्रैक्ट रेट हुआ, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इनिशियल कैपिटल बिल्डअप कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनका प्राइस अंदाज से कम ही रखा गया। और उसकी कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि अगर ये फ़ायदा करेगी, नहीं करेगी, कितना फ़ायदा करेगी, उससे कोई मतलब नहीं था, और ये तय हो गया। तो जो यूरोपियन कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने फंड किया सीरम इंस्टीट्यूट को, उनका रेट तय किया गया $2.18 पर डोज, जिसकी कीमत आज हम देखें तो ₹150 के आसपास आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी केंद्र सरकार को भी कीमत यही रखी गई, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने जो और देशों को दी, जैसे साउथ अफ्रीका को इन्होंने दिया है, उसका रेट है $5.25 पर डोज, यानी इसकी कीमत होगी ₹400 के लगभग होगी। और इसी तरीके से WHO को जो दिया है, उनका बहुत लंबा ऑर्डर है, उनको भी कुछ कंसेशनल रेट पे दिया है। अब सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये जो रेट डिक्लेयर किए गए हैं, चूँकि केंद्र सरकार ने भी इनिशियल एडवांस बुकिंग की है और वो 10 करोड़ डोज के लिए बुक की है, तो वो इनिशियल 10 करोड़ डोज उनको ₹150 के हिसाब से देंगे। इसके बाद जो कॉस्ट हमारी आ रही है ₹400, वो केंद्र सरकार को भी यही कॉस्ट देनी पड़ेगी जो राज्य सरकार दे रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए उन्होंने ₹600 कॉस्ट इसलिए रखी है कि पूरी दुनिया में ये वैक्सीन किसी भी प्राइवेट सेक्टर को दी ही नहीं जा रही है। ये सारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सरकारें स्वयं कर रही हैं। ये भारत एकमात्र एक ऐसा देश होने जा रहा है जहाँ पर ये ओवर द काउंटर वैक्सीन मिलेगी, लोग लगवा सकेंगे। और उस कंडीशन में इसे ₹600 का लगाना हमें नहीं लगता कि बहुत समस्या है। लेकिन अगर हम देखें तो जो सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि जहाँ से उनको ज़्यादा वॉल्यूम दिया गया है, जहाँ से एडवांस पैसे दिए गए हैं, उनको स्वाभाविक रूप से उन्हें कम कीमत में देना ही था, इसलिए उन्होंने दिया है। अब आप इसका गणित समझिए कि ₹150, ₹400, ₹600 में क्या अंतर है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन की खरीद करेगी, वो कहाँ ले जाएगी? वो लोग भी राज्य के होंगे। और वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो 45 वर्ष से ऊपर के हैं, उनको मुफ्त लगा रही है। ये राज्यों को राजनीति करते समय ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन किसी भी राज्य के कहीं के भी लोग हैं, उनको केंद्र सरकार लगा रही है और बिल्कुल मुफ्त लगा रही है। चूँकि राज्य सरकार बहुत दबाव बना रही थी, इसलिए 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए, जिसके लिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि हम स्वयं लगा देंगे, तो स्वाभाविक है उसकी कॉस्ट उनको बियर करनी पड़ेगी। कई राज्यों ने इसे मुफ्त लगाने की घोषणा की है, उसमें असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल सभी भाजपा शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा दिल्ली ने भी कहा है कि हम लगाएंगे। महाराष्ट्र ने कहा था कि हम मुफ्त में लगाएंगे, लेकिन शायद वो बैकआउट कर गए हैं अब कांग्रेस के दबाव में। अब जो स्थिति है उसमें पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड आदि राज्यों ने कहा है कि ये उन्हें स्वीकार नहीं है, और ऑफ कोर्स राजस्थान भी उसमें शामिल है। और वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी, इसलिए जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाएगी। मेरा कहना है इसमें कि इसमें राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है, ये कोरी राजनीति है। जिन लोगों को केंद्र सरकार ₹150 में वैक्सीन खरीद के दे रही है, उनको मुफ्त दी जा रही है, और ये राज्य के लोगों को ही मिल रही है, और उसमें हर राज्य को फ़ायदा होगा। 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोग जहाँ के लोग होंगे, उनको मिलेगा। अभी हेल्थ केयर सिस्टम के लोग जो हैं, वो भी राज्यों के लोग हैं, उनको भी सरकार ने मुफ्त लगाया है। अगर वो इंतज़ार करते कि ठीक है स्टेप बाय स्टेप लगाया जाता, तो केंद्र सरकार ये पूरी वैक्सीन मुफ्त में लगाने के लिए तैयार थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो हमें देखना पड़ेगा, ये 18 से 45 का एक अच्छा स्टेप है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इतना उत्पादन हो पाता है या नहीं। अब
इस मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने रूस की स्पुतनिक 5, जॉनसन एंड जॉनसन और एक दो और कंपनियों को दे दिया है। हालांकि भारत के कुछ लोग, आपको विश्वास नहीं होगा कि वो चीन की वैक्सीन मंगाने के लिए भी दबाव बना रहे थे, जिसका विश्व में कहीं भी टेस्ट रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस वैक्सीन को मुफ्त में मिलने के बाद भी वापस कर दिया। उसको हमारे तथाकथित जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं दबाव बना रहे हैं कि इसको भी मंगाया जाना चाहिए था और ये सस्ती है। चीन का स्टेटमेंट भी आता है कि हाँ, हम भारत की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, आप मदद करने के लिए तैयार हैं तो कोई थर्ड क्लास चीज़ जिसका कोई मीन्स यूज़ नहीं है देश में, उसको तो नहीं लिया जाना चाहिए। भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। दूसरी एक डिमांड अभी हाल ही में आ गई है कि और वो की गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, कि 18 वर्ष से 45 वर्ष क्यों, सबको लगानी चाहिए, 18 वर्ष से नीचे वाले लोगों को लगानी चाहिए। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत शातिर आदमी हैं। अभी आपने देखा होगा कि वो प्रधानमंत्री के साथ में मीटिंग को भी उन्होंने लाइव टेलीकास्ट करा दिया और कोरोना की महामारी से बचने के उपाय बताने में करीब 611 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, जो एस्टिमेट निकाला गया है। कुछ स्कूल बनाए थे जिसमें 50-60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था दिल्ली सरकार ने, उसमें भी 500 करोड़ से ज़्यादा का प्रचार कर दिया। आप आजकल अरविंद केजरीवाल का देखें, किसी भी चैनल में जाइए, ब्रेक होगा उसमें अरविंद केजरीवाल खड़े मिलेंगे। आप चैनल चेंज कर देंगे, मीन्स इट्स ए हेल ऑफ जॉब। आप चैनल चेंज करेंगे, दूसरे चैनल में मिलेंगे, तीसरे चैनल में जाएंगे, वहाँ भी मिलेंगे। लोग बहुत परेशान हैं और लोगों में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है दिल्ली में। केंद्र सरकार ने दिल्ली को दिसंबर में ही पैसा पूरा कर दिया था। ऑक्सीजन का प्लांट लगने के लिए कोई बहुत लंबा गेस्टेशन पीरियड की आवश्यकता नहीं होती है, फटाफट ये लगाया जा सकता है। असम ने अपने 8 प्रोजेक्ट उसी सैंक्शन से तैयार कर दिए, दिल्ली ने एक भी नहीं लगा पाए। और मज़े की बात ये देखिए कि वो चाहते हैं कि उनको डोर स्टेप सर्विस, घर में भेज के सर्विस की जाए। ऑक्सीजन हो तो बिल्कुल अस्पतालों तक केंद्र सरकार पहुंचा दे। उनके पास अपने टैंकर नहीं, लाने की कोई व्यवस्था नहीं। दूसरे राज्य अपने टैंकर और इधर उधर से मदद करके ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं। तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि जो कॉस्ट के लिए अनावश्यक विवाद किया जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है उसमें किसी को लगवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन, दुनिया की कोई भी वैक्सीन इसके लिए पूरी तरीके से टेस्टेड नहीं है। खासतौर से कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो बिल्कुल भी टेस्टेड नहीं है। इनकी टेस्ट की प्रक्रिया अभी चल रही है, क्योंकि 18 से कम आयु वर्ग के लोगों पर इसका परीक्षण ही नहीं हुआ है, इसलिए इसके लिए दबाव बनाना बिल्कुल उचित नहीं है। ये सही बात है कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन संक्रमित हो रहे हैं तो ऐसी कोई दवा उनको देना जो उन पे टेस्ट नहीं किया गया है, उनके लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है। अगर इसका वाकई कोई दुष्प्रभाव हुआ, जिसकी होने की संभावना नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते हैं ताकि ये टेस्ट हो जाए कि इसका कम आयु वर्ग के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें इस जो राजनीतिक अफवाहबाजी है, राजनीतिक स्टंट है और जो राजनीतिक गिद्ध हैं, इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और सभी से अनुरोध है, जो पात्र हैं वैक्सीन लगवाने के, जहां कहीं भी उनको पहला मौका मिलता है लगवाने के लिए, वो वैक्सीन लगवाएं। मैंने स्वयं दोनों डोज वैक्सीन के लगवाए हैं और हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे संज्ञान, मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज लगवाई वो संक्रमित हुए, जिन्होंने दूसरी डोज लगवाई वो भी संक्रमित हुए, लेकिन उन पे प्रभाव बहुत कम हुआ है। और दूसरे, हर वैक्सीन निर्माता भी कह रहा है, कोई भी नहीं कह रहा है कि वो लगा देंगे तो किसी की लाइफ बिल्कुल सिक्योर्ड हो जाएगी। हमें प्रिकॉशन भी बरतने होंगे और हमारे ऊपर जो संक्रमण का खतरा है कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। इसलिए आप जब भी मौका मिले फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पर वैक्सीन लगवाएं।